सनातन धर्म में मौनी अमावस्या को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन गंगा स्नान और पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के मौनी अमावस्या मनाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 जनवरी को देर रात 12:03 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 19 जनवरी को देर रात 1:21 पर होगा। ऐसे में साल 2026 की पहली अमावस्या 18 जनवरी को मनाई जाएगी, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय प्रातः 7:15 पर है। सूर्यास्त का समय शाम 5:49 पर है। चंद्रास्त का समय शाम 5:20 पर है। इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त 5:27 से 6:21 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:53 तक, गोधूली मुहूर्त सायं 5:46 से 6:13 पर, विजय मुहूर्त दोपहर 2:17 से 3 बजे तक। पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करें। गरीब लोगों या मंदिर में तिल, अन्न और कपड़े समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा परिवार के सदस्यों को प्राप्त होती है। साथ ही पितृदोष की समस्या से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत करने से साधक का मन शांत रहता है और वाणी शुद्ध होती है। साथ ही आध्यात्मिक उन्नति होती है, आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या की सुबह जल्दी उठे और स्नान के बाद भगवान के सामने पूजा करने का और दिन भर मौन रहने का संकल्प लें। अपने इष्ट देव की पूजा करें। मंत्र जप करते समय जप मन ही मन में करें, मुंह से ना बोले। जप के लिए शांत और पवित्र जगह चुनना चाहिए। दिन भर मौन रहें और अपना चित्त ईश्वर की भक्ति में लगाएं। ध्यान रखें, केवल बोलने का मौन न रखें। इस दिन अपने मन का मौन भी रखें। मन में कोई नकारात्मक विचार न आने दें। मन को शांत रखें। मौन व्रत के समय में भजन सुन सकते हैं, ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं, संतों के प्रवचन सुन सकते हैं, मंदिरों में दर्शन पूजन कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद दान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन जरूरतमंदों को किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल देता है। इस दिन अन्न और वस्त्र के साथ साथ जरूरत की चीजों का भी दान करना चाहिए। इसके अलावा पशु पक्षियों को भी चारा और दाना डालना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है।